हेलो एवरीवन। आज हम नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के अंदर डुप्लीकेट जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं उनमें नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के कई सारे टाइप्स देखे, जैसे एपिस्टेसिस के रिसेसिव और डोमिनेंट टाइप देखा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है, इनहिबिटरी जीन एक्शन है, और उसी के क्रम में अब हम डुप्लीकेट जीन्स जो होते हैं इसमें उनके क्रॉस को देखेंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट जीन का जो रेशियो है वो 15:1 है। जैसे जो मेंडेलियन रेशियो होता है वो उससे जो कि 9:3:3:1 होता है, और उसकी जगह यहाँ पर 15:1 रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्रॉस को देखने से पहले मैं आपको एक स्लाइड पे इसको एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली ये क्रॉस कैसा होता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है इन्होंने वो है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये प्लांट है जिसे शेपर्ड्स पर्स भी कहते हैं। तो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो प्लांट है, जिसका कॉमन नेम शेपर्ड पर्स कहते हैं इसे हम। तो इसकी जो फ्रूट है, इसका जो फ्रूट का शेप है, फ्रूट शेप यानी कि जो फल है उसके दो प्रकार होते हैं, दो शेप्स होते हैं। फ्रूट शेप यहाँ पर इन्होंने लिया है, तो प्लांट लिया कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस यानी कि शेपर्ड्स पर्स, और उसका जो फ्रूट शेप है उसके आधार पर इन्होंने इसको क्रॉस को पढ़ा है। फ्रूट शेप दो होते हैं, एक होता है ट्राईएंगुलर और दूसरा है टॉप शेप्ड। ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल की तरह होता है, और टॉप शेप्ड का मतलब होता है कि वो लट्टू के आकार का होता होगा। ट्रायंगुलर एंड टॉप शेप्ड। तो ये जो दो शेप्स हैं उनके आधार पर हम इस क्रॉस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्होंने पेरेंट लिए हैं वो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों ही एक ही प्रकार का आपको दिखाते हैं, जैसे कि दोनों अगर डोमिनेंट दिखा रहे हैं, ए बी बी दोनों हैं, दोनों जो जीन्स हैं वो होमोजाइगस यानी कि डोमिनेंट प्रकार दिखा रहे हैं। उसको जब क्रॉस किया, ये वाला जो अगर ये वाला क्रॉस, पहला वाला जो पेरेंट है वो ट्रायंगुलर है, दूसरा वाला जो है पेरेंट वो रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब है अप्रभावी है, और ये शेप इसका आता है टॉप शेप। अगर टॉप शेप और ट्रायंगुलर शेप को क्रॉस कराया जाता है तो इनकी जो गैमीट्स बनेंगी, पहले वाले की गैमीट बनती है कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे वाले की गैमीट जो बनती है यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये इसके गैमीट्स बनेंगे। अब क्रॉस हम करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, पहला वाला गैमीट, उसको जब स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ क्रॉस किया जाता है तो हम देखते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ए बी बी इस तरह का ज़ायगोट बनेगा। F1 जनरेशन में जनरेशन ए बी बी वाली आएगी, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और दिखेगा कैसा, ये ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कौन सी जाति, डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर होता है, ट्रायंगुलर वाला। और हमें पता है F1 क्रॉस में ज़्यादातर जो नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो जो होता है उसमें तो जो डोमिनेंट होता है वही आता है। तो यहाँ तक तो ये मेंडेलियन रेशियो के हिसाब से ही चल रहा है, और F1 जनरेशन में यहाँ पे ट्रायंगुलर स्पीशीज़ आती हैं। अब हमने गैमीट्स बनाए। गैमीट्स आपको पता है, पहले के सभी वीडियोस में समझाती आ रही हूँ कि गैमीट्स कैसे बनते हैं। ए आपके पास और बी है। पहले आप इन दोनों को अलग कर दीजिए। पहले कैपिटल ए के साथ दोनों को क्रॉस कराइए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे गैमीट बनेगी कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर दूसरा वाला ए लीजिए,
स्मॉल ए लीजिए, और इसके भी दोनों गैमीट्स इसी के साथ बनाने हैं जो पहला वाला के साथ बनाए हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ। तो इससे जो गैमीट बनती है वो आती है स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो 4 आपके इससे गैमीट्स बनती हैं जो कि हम F1 जनरेशन से का प्रोडक्ट है, उससे हम F2 जनरेशन के क्रॉस यहाँ पर बनाएंगे। अब F2 जनरेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके गैमीट्स बने हैं उनमें सेल्फिंग करेंगे आप। सेल्फिंग का मतलब है कि ए बी बी से जो गैमीट्स बने इनको आप वापस ए बी बी से क्रॉस करते हैं। तो पहले गैमीट बना लीजिए इनके, और फिर एक चेकर बोर्ड बनाएंगे हम पुनेट स्क्वायर वाला। ये चेकर बोर्ड इस तरह से बनता है, और इस चेकर बोर्ड के अंदर आप यहाँ पर अपने इनके गैमीट्स लिखिए पहले। जैसे क्या बने थे गैमीट, ए बी कैपिटल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 बने थे। उसी तरह से इन सब को भी यहाँ लिख देंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, और फिर इसको हम क्रॉस करते हैं। इस तरह से क्रॉस बनाएंगे और एक एक के साथ जो इन दोनों को क्रॉस करेंगे, फिर इनको करेंगे, फिर इन 3 को करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से जो आपका रिजल्ट आता जाएगा वो आप इन ब्लॉक्स के अंदर लिखते जाएंगे। अब ये जो ब्लॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, तो इसके लिए ये वाली स्लाइड देखिए। यहाँ पर है सबसे पहला, हमने एक बार वापस देखते हैं, पहला क्या लिया था, कैपिटल ए और कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी कि इसके कैपिटल ए और कैपिटल बी बने हैं। ये आपको ट्रायंगुलर प्लांट फ्रूट शेप देता है। दूसरा वाला स्मॉल ए और स्मॉल बी था, ये टॉप शेप दे रहा था, ये दोनों पेरेंट बन गए। इनका F1 जनरेशन जो आई वो आ गई आपकी ये, यानी कि ट्रायंगुलर आ गई। अब इसके आपने गैमीट्स बनाए, इसके जब गैमीट्स बनाए तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मैंने बना के दिखाया था F2 जनरेशन में ये 4 गैमीट्स बने, वही 4 गैमीट आपने ऊपर लगा दिए, और इस तरह से एक स्क्वायर बनाया है चेकर बोर्ड का, और उसके अंदर हम फिर इसके सारे क्रॉस करके इनको लिखेंगे। अब जब लिखा आपने यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर सबसे पहला वाला जो है वो, जब भी इस क्रॉस में ये समझाया गया है क्योंकि ये डुप्लीकेट जीन यानी कि द्विक जीन इनहेरिटेंस है, कि जब एक लक्षण के 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी मुक्त रूप से नियंत्रित करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी जो हैं वो मुक्त रूप से किसी भी कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं, तो नियंत्रणकर्ता जीन द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये बोल रहे हैं ए है और बी है, ए और बी जो हैं दोनों ही एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर ए प्रेजेंट है तो भी ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगुलर शेप आएगा, अगर बी प्रेजेंट है तो भी ट्रायंगुलर शेप आएगा, और अगर दोनों ए बी साथ में हैं तो भी ट्रायंगुलर शेप आएगा। तो हर तीनों ही परिस्थितियों में आपको ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों एब्सेंट होंगे, यानी कि सिर्फ ऐसी कंडीशन जब ए और बी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी है, यानी कि एक भी जीन नहीं है, डोमिनेंट जीन नहीं है, तो उस कंडीशन में टॉप शेप्ड फ्रूट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो क्रॉस है वो तो दोनों ही डोमिनेंट हैं, ए और बी। दूसरे वाले में भी, थर्ड वाले में भी ए और बी हैं, फोर्थ में भी ए और बी हैं, फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में कैपिटल ए है खाली, सिक्स्थ में दोनों ए और बी हैं, सेवेंथ में कैपिटल ए है, एट्थ में सॉरी, नाइन्थ में भी ए और बी हैं, टेंथ में ए और बी दोनों हैं, फिर इसमें 11th में सिर्फ बी है, और 12th में सिर्फ कैपिटल बी है। 13th नीचे वाली जो रो है, लास्ट रो है, उसमें पहले वाले में ए बी दोनों हैं, दूसरे वाले में सिर्फ ए है, तीसरे वाले में सिर्फ बी है। तो इस तरीके से आपके टोटल जब आप इसको लगाएंगे तो 15, क्योंकि 16 का ब्लॉक बना है पूरा, तो 15 जो हैं उनमें तो किसी न किसी में
कैपिटल ए कैपिटल बी या दोनों ए बी होंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके अंदर ट्रायंगुलर शेप बनता है और ये सभी डुप्लीकेट जीन्स हैं। डुप्लीकेट मतलब कि जो दोनों एक ही कैरेक्टर को दोनों जीन संभाल रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट जीन हो गया। और एक ऐसा बचा है लास्ट वाला जिसमें कि कुछ भी नहीं है, ना कैपिटल ए है ना कैपिटल बी है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है वो टॉप शेप देता है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 15 तो हो गए ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ए बी और ए बी के साथ वाले, और 1 एक बचा जो है टॉप शेप्ड वाला। टॉप शेप मतलब सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ। तो ये देखिए मेंडेलियन रेशियो जो था वो क्या था? 9:3:3:1। और यहाँ पर क्या हो गया? ये सब जुड़ गए आगे के और इन्होंने 15:1 वाला रेशियो यहाँ पर बना लिया है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजिली समझाया गया है कि किस तरह से हम डुप्लीकेट जीन्स को एक साथ देख सकते हैं कि दोनों के रोल जो हैं, अगर वो सिंगल भी है तो भी अपना रोल इफ़ेक्ट दिखा रहा है, और अगर वो साथ में हैं तो भी वो अपना वही सेम इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसलिए इन चेकर बोर्ड को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना बनाए और बिना प्रैक्टिस के इनको ईजिली हम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए।